तो आप लोग, मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मेरा देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है। क्या दी हुई है? 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 और हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दोस्तों कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने को मिले जिसमें आपको जो भी आपका गिवन इंफॉर्मेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आपका अपने आप आंसर्स आ जाएंगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है हमारा? 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अभी दोस्तों जो हमारा माइनस 12 कोसेक थीटा है वो इधर नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इज इक्वल टू के वो साइड में जाने के बाद में एडिशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। अभी दोस्तों 5 sec थीटा 12 कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अभी हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक थीटा दोस्तों कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आता है और कोसेक थीटा रहता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हम लोग क्या करेंगे? सेक थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। और कोसेक थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे? अभी हम लाइक टर्म्स को भेजेंगे एक दूसरे के पास में और अनलाइक टर्म्स को भेजेंगे एक दूसरे से दूर। मतलब क्या? साइन थीटा को लेके आ जाएंगे कॉस थीटा के ऊपर और 5 को भेज देंगे 12 के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहता है? टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे टेन थीटा, जिसकी वैल्यू मिल गई हमें 12 अपॉन 5। तो दोस्तों टेन थीटा की तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी हुई नहीं थी, हमें किसकी वैल्यूज पूछी हुई थी? सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का। अभी दोस्तों इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अभी वो बेसिक आइडेंटिटीज कौन सी है ट्रिग्नोमेट्री की वो मैं आपको बताता हूं। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। हमें जो भी क्वेश्चंस इतने पूरे प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए होंगे हमें सिर्फ इन 3 बेसिक आइडेंटिटीज के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो अभी दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे? टेन थीटा की वैल्यू गिवन है हमें और हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों सोचने का तरीका यह है कि अगर ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है तो टेन थीटा की उसमें से हमें वैल्यू पता है। ठीक है, आप बोलोगे साइन और कॉस की भी पता है, मैं बोलूंगा नहीं, साइन और कॉस का हमें सिर्फ रेशियो पता है जो रहता है टेन थीटा। हमें सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू पता है, हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमारे पास में जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें से कौन से आइडेंटिटी में टेन थीटा आता है? तो मैं बोलूंगा सेकंड वाले में आता है टेन थीटा। तो दोस्तों हम उसी आइडेंटिटी को यूज करके हमारा जो आंसर है वो निकालेंगे। कैसे? क्योंकि उसमें सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, सेक थीटा भी इन्वॉल्व है इस वाली आइडेंटिटी में, टेन थीटा और सेक थीटा दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। तो और हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उस आइडेंटिटी को डालेंगे इधर और उसे सिंप्लीफाई करके हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की पता है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन थीटा कितना है? 12 अपॉन 5। ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों 12 का स्क्वायर रहता है 144 और 5 का रहता है 25, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी दोस्तों क्या करेंगे? हम इधर इनके बीच में एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब क्या? इनका डिनोमिनेटर करना इक्वल। कैसे? अभी 1 के डिनोमिनेटर में तो 1 है, हमें 25 लाना पड़ेगा तभी ये दोनों ऐड हो पाएंगे और सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई हो पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों 1 के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम, तो हम लोग इसे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 25
प्लस 144 अपॉन में 25 प्लस 144 आता है 169 और अपॉन में 25 किसकी वैल्यू मिली हमें सेक स्क्वायर थीटा की और किसकी चाहिए सेक थीटा की। तो हम लोग क्या करेंगे सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 169 अंडर रूट में अपॉन में 25। ठीक है 169 किसका स्क्वायर है 13 का तो ये आ जाएगा 13 और 25 किसका है 5 का। तो हमें सेक थीटा की भी दोस्तों वैल्यू मिल गई जो है हमारी 13/5। अभी दोस्तों जैसा कि आपको पता है सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। तो मतलब क्या सेक थीटा की वैल्यू जो हमें मिली है 13/5 कॉस थीटा की वैल्यू उसके उल्टी रहेगी। मतलब क्या अगर सेक थीटा की 13/5 है तो कॉस थीटा की रहेगी 5/13। क्यों क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। ठीक है तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13 कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। अभी दोस्तों हमें सेक थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अभी किसकी बाकी है वैल्यू फाइंड आउट करनी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी बाकी है। अभी दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो 3 आइडेंटिटीज के थ्रू निकालेंगे। कैसे अभी हमें देखना इन तीनों में से कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसमें साइन आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला साइन के साथ में और कौन सा आ रहा है कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे इस आइडेंटिटी को निकालेंगे इधर पुट करेंगे और इसे सिंपलीफाई करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है साइन थीटा की निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे इधर ही और कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देंगे उधर फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 5/13 तो ये हो जाएगा हमारा 5/13 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 13 का 169 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है अभी हम क्या करेंगे वापस इसमें एलसीएम निकालेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्व करने के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन में 169। दोस्तों 169 माइनस 25 होता है 144 अपॉन में 169। तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। क्यों क्योंकि 144 12 का स्क्वायर रहता है और 169 रहता है 13 का स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। तो दोस्तों हमें इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व किया एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। अगर कभी भी आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको इस टाइप में क्वेश्चन मिले जिसमें हमें गिवन इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमने इधर कैसे सिंप्लीफाई किया इधर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था उधर भेजने के बाद में एडिशन के फॉर्म में आ गया दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया। अभी हम क्या करेंगे साइन और कॉस में दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल रहता है तो सेक थीटा की जगह लिख दिया 1/cos थीटा कोसेक थीटा की जगह लिख दिया 1/sin थीटा। ठीक है फिर हमने क्या किया लाइक टर्म्स को भेज दिया एक दूसरे के पास में और अनलाइक टर्म्स को एक दूसरे से दूर। तो आगे हमें sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो मिल गया 12:5। ठीक है तो दोस्तों sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या रहता है tan थीटा। तो हमने क्या किया sin थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पे लिख दिया tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू मिल गई 12/5। तो दोस्तों हमें tan थीटा की वैल्यू मिली हमें sec थीटा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव की मतलब पुट की जो थी हमारी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें sec थीटा की वैल्यू मिल गई जो है हमारी 13/5। फिर हमने दोस्तों sec थीटा और cos थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/13 sec थीटा के उल्टी वैल्यू। ठीक है तो अभी cos थीटा मिला था हमें sin थीटा की निकालनी थी तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वापस पुट की फर्स्ट वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा की वैल्यू पुट की और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें sin थीटा की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसमें हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है जो है 1 और हमें sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सा तरीका सही है मेथड 1 या मेथड 2 कौन सा आसान है और कौन सा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया। ठीक है दोस्तों जो हमारा मेथड नंबर 1 है उससे मैं अभी करने जा रहा हूं। मेथड 1 थोड़ा लेंदी है ठीक है और थोड़ा टाइम टेकन है पर मेथड 2 जो है वो हमारा काफी ज्यादा शॉर्ट और आसानी से हो जाता है। ठीक है मेथड 1 से करके बताता हूं। पहले हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 tan थीटा की वैल्यू 1 है। हमें sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों tan थीटा से रिलेटेड एक कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जो हमारे पास में जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हम उस आइडेंटिटी को पुट करेंगे और sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये हम लोग पुट कर देंगे इधर, 1/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट में 2। तो दोस्तों सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर सेक थीटा की वैल्यू है √2 तो कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी 1/√2। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है दोस्तों, cos थीटा की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, cos थीटा के थ्रू हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू। क्या है वो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो हम लोग आइडेंटिटी पुट करेंगे और एकदम सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें cos थीटा की वैल्यू पता है, sin थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, पुट कर देंगे 1/√2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 आता है, √2 का स्क्वायर आता है 2। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इनके बीच में, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 1/2। ठीक है, एलसीएम निकालना मतलब दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, डिनोमिनेटर सेम करना। इधर इसके डिनोमिनेटर में 1 है और ये भी 1 है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा इनका। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में फाइनली आ जाएगी 1 अंडर रूट में 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। क्यों? क्योंकि रूट में 1 का रूट तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, तो आ जाएगी हमारी 1/√2। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई हमें। अभी किसकी वैल्यू पता है, बाकी है कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2 तो कोसेक थीटा की वैल्यू रहेगी √2। ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2। कोसेक थीटा की भी वैल्यू मिल गई √2। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमें मिली है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, लिख देंगे 1/√2 प्लस कॉस थीटा की कितनी है 1/√2 प्लस 1/√2। सेक थीटा की कितनी है √2, देख सकते हो आप, सेक थीटा की √2 है, कोसेक थीटा की भी √2 है, तो √2 प्लस √2। ठीक है दोस्तों, इधर दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की डिनोमिनेटर एक बन जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/√2 अपॉन में √2 ऐड हो रहे तो हो जाएगा ये 2√2। अभी दोस्तों 2√2 को थोड़ा साइड में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/√2 इंटू 1/2√2। दोस्तों 2 से 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है दोस्तों, 1/√2 इंटू 1/√2 दोस्तों कितना आता है 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 दोस्तों आंसर उसका 2 ही आता है, तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। हमने कैसे सॉल्व किया, हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट की जो थी हमारी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उससे हमें सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या किया, tan थीटा की वैल्यू पुट की और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई √2। दोस्तों सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू अगर √2 है तो कॉस थीटा की रहेगी 1/√2, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने आइडेंटिटी पुट की। क्यों? क्योंकि हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता थी और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता थी और साइन थीटा की निकालनी थी, तो हमने वापस सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1/√2। कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, तो अगर साइन थीटा की 1/√2 है तो कोसेक थीटा की रहेगी √2, तो कोसेक थीटा की भी मिल गई √2। अभी दोस्तों क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इस इक्वेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा
मतलब जो भी थे कैलकुलेशंस किए, ठीक है। तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा चारों की वैल्यूज मिल गई थी। फिर हमने क्या किया, इन चारों की वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू 1/2 आंसर मिल गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आपको मेथड 2 से ये क्वेश्चन कराता हूं। अभी दोस्तों हम मेथड 2 से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को, मेथड 2, ठीक है। मेथड 2, अभी हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे इसकी। अभी दोस्तों जैसा कि आपको पता है थीटास के कुछ वैल्यूज होते हैं, मतलब क्या, ऐसा कौन सा tan के अगर हम लोग थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिसमें tan की वैल्यू 1 आ जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करें हम जो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करती हो, मतलब कि अगर हमने थीटा की कौन सी वैल्यू पुट की जिससे tan की वैल्यू 1 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम लोग थीटा की जगह 45 पुट कर देंगे तो उसके आंसर 1 आ जाएगी। tan 45 इज इक्वल टू 1। ये जो थीटा की वैल्यू है वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। क्योंकि tan 45 की वैल्यू दोस्तों 1 आती है। अगर आपने वो चार्ट नहीं लर्न किया तो प्लीज आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, आप लर्न कर दीजिए। sin 30, sin 45, 60, 90 की वैल्यूज दी हुई है। उसी तरीके से cos 30, tan 30, 45, 60 सब की वैल्यूज दी हुई है। तो आप प्लीज उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि अगर थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 45 पुट करेंगे तो ये कंडीशंस को जो भी है वो सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में इक्वेशन है उसमें थीटास की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 45 पुट कर देंगे। साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन 45, कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे कॉस 45, सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे सेक 45 और कोसेक थीटा की जगह पे लिख देंगे कोसेक 45। दोस्तों साइन 45 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/√2। कॉस 45 की भी रहती है 1/√2। दोस्तों सेक 45 की रहती है वैल्यू √2 और कोसेक 45 की भी वैल्यू √2 ही रहती है, ठीक है। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 2/√2 और √2 प्लस √2 कितना हो जाता है, 2√2। अभी 2√2 को थोड़ा साइड में लेके जाएंगे, बोलेंगे भैया साइड में आ जा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2√2। 2 हो गया कैंसिल, कितना बचेगा हमारा 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। दोस्तों √2 इंटू √2 कितना आंसर आता है, 2। ऊपर 1 इंटू 1 1 आता है। तो दोस्तों हमें फाइनल आंसर वही मिल गया 1/2। कैसे सॉल्व किया दोस्तों एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी 1, हमें tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई थी। हमें दोस्तों दिमाग लगाना है बस कि अगर थीटा की हम लोग कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें, चाहे वो 30, 45, 60, 90, अगर हम ऐसा कौन सा एंगल पुट करें जिसमें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी। मतलब कि अगर हमने थीटा की जगह अगर 45 लगा रखा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। मतलब क्या, थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए तभी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, थीटा की जगह पे हर जगह 45 पुट कर दिया। तो साइन 45 की वैल्यू रहती है 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, सेक 45 और कोसेक 45 की रहती है √2। और दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें आंसर मिल गया 1/2 जो सेम था मेथड 1 से, ठीक है। दोस्तों आप चाहो तो दोनों भी मेथड से कौन सा मेथड आपको ज्यादा सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। आप दोस्तों एक बार वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी मैंने किया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।